ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत। योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, देव गुरु और धर्म। गुरु दूसरा तत्व है। गुरुजन क्या सुनाते हैं, गुरुओं से क्या मांगना चाहिए? वह चीज मांगो कि दोबारा मांगना ना पड़े। मांगने की आदत सदा के लिए क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मांगने वाला ना रहे, मांगने वाला देने वाला बन जाए। ये काम आसान है, मुश्किल है? मांगने वाले को क्या बना देना, दाता बना देना। भक्तामर का 10वां श्लोक है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणे भवंतम अभिष्टुवंत तुल्या भवंति भवतो ननु तीन किंबाश्रितम जय नातम समम इह करोति। कहते भगवान जो आपकी उपासना करता है, आपके मार्ग पर चलता है, वो एक दिन आप जैसा ही बन जाता है। कहते इसमें क्या आश्चर्य है? कहते दुनिया में भी जो अपने सेवक को अपने समान नहीं बना देता, वो मालिक किस काम का? वो मालिक किस काम का? और उसके और दूसरे में क्या अंतर, किसकी विशेषता है, किस मालिक की विशेषता है? जो अपने पास मन वचन काया से समर्पित हो गया है और ऐसे सेवक को अपने समान नहीं बना देता, वही मालिक विशेष है। और जो नहीं बनाता, वैसे का वैसा रहता है, उसकी कोई विशेषता नहीं। तो ऐसे ही गुरुजन उनके पास आए हैं, तो ऐसी चीज मांगो कि ना जो आपने संभाल संभाल के रखी हुई है। यही बोलते ना दुनिया में, पोते दादे दादियाँ कहते जो कुछ आपने संभाल के रखा किसको दे दो, तुम्हारे किस काम का, हमारे को दे दो। तो वो दादे दादी भी देखते हैं क्या जे पात्र है या नहीं, कहीं ऐसा तो ना हो कि जैसे चाबी इनके हाथ में गई, फिर तुम कौन और हम कौन, हमारा बुढ़ापा क्या कर देंगे, जे खराब कर देंगे। बाकी जो समझ है तो मांगने की क्या जरूरत है? धैर्य रखो, उन्हें ही तो मिलेगा। मानो किसी और का भी दे दिया तो चिंता ना करना, आपकी सेवा उनके सिर पर कर्ज रूप में होगी। देखा जाए वो कर्ज नहीं है,
उन्होंने जन्म दिया, पाला पलोसा, इतना बड़ा किया, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? जब वही खाते पर देखते हैं तो कितनी कीमत है। आप कितने सेवा करते रहो फिर भी उनका कर्ज उतरता नहीं। धैर्य रखें, सब कुछ मिलेगा। ये तो दुनियादारी की बात है। अब गुरुओं के पास क्या है? कहते वो मंत्र दो। कौन सा मंत्र वाला? बस लक्ष्मी माता दयाल हो जाए। घर बैठे बैठे रत्न जड़ित सोने की थाली में 36 प्रकार के पकवान के 56 प्रकार के भोग मेरे सामने आ जाए, बस चकारे लेकर खाता रहूं। कहते जे कोई जीवन है इसमें नहीं है, इसमें सुख नहीं है। सुखी कौन है? जिसका शरीर स्वस्थ है। केवल स्वस्थ ही नहीं, इसके आगे जब पूर्ण रूप से परिश्रमशील है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अपना जीवन अपने बल से चला रहा है और दूसरों का सहारा बन रहा है, उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो सुखी है। बढ़िया खाने वाले, बढ़िया पहनने वाले, बढ़िया सुख भोगने वाले वो सुखी हैं, जो अज्ञानी लोगों की धारणा है। यदि इतना कुछ होने पर भी फिर उनके चेहरे मुरझाए क्यों होते हैं भला? फिर सिर के ऊपर टेंशन क्यों होती है, बोझ क्यों होता है, यदि इन सुखों से सुखी है? सुखी का कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल तनाव से मुक्त होगा। तो लोग सोचते हैं जे संसार का धन दौलत आ जाएगा हम सुखी बन जाएंगे, लेकिन जो उनका भ्रम है। सुखी कौन है? या कई बार सुनते ना, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया सो नाम आधार। जिसको भगवान का आलंबन मिला है बहुत सुखी है। कहते वो कैसे सुखी? भगवान उनकी इच्छाएं पूरी कर देता है। कहते कोई इच्छा नहीं पूरी करते। कहते वो देते बहुत हैं, ऐसे थोड़ा देते हैं। कहते बिना मतलब के देना दूसरे को बिगाड़ने के समान है, क्योंकि उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी। हमारे गुरु जी कहा करते थे, किसी से बदला लेना है ना तो क्या करो, 10-15 दिन उसकी खूब सेवा करो। 10-15 दिन उसकी खूब सेवा करो ताकि उसको पानी पीने के लिए उठने की जरूरत ना पड़े। पानी क्या कर दो, उसके मुंह में लगा दो, रोटी के रास बना बना के मुंह में डालो और 10-15 दिन बाद अदृश्य हो जाओ। फिर क्या होगा भला? अब देखेगा पानी पिलाने वाला नहीं आया, रोटी खिलाने वाला नहीं आया, आवाजें देता है और सारा काम उसने छोड़ दिया। और उसके लिए उठना क्या, बैठना क्या, करना क्या, पानी पीना भी क्या हो जाता उसके लिए मुश्किल। क्यों? और उसने बदला ले लिया, कहे दुखी बनाना था, बना दिया दुखी, लेकिन वो अपनी मौज ले रहा है। कहा दुखी कौन है? जो आलसी है, दरिद्री है, जिसकी परिश्रम करने की आदत नहीं है, जो कहते एक्टिव हो, गलत काम करने के लिए नहीं, न्याय नीति के अंदर है। गुरुजनों से क्या ले? वो रास्ता मांगा जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर चलने से व्यक्ति के दुख सदा सदा के लिए दुख हो जाए। धन मांगा, कितनी देर रहेगा? औलाद मांगी, कितनी देर रहेगी? पत्नी मांगी, कितनी देर तक रहेगी? जब बीच में काल कर गई तो अध बीच में छोड़ गई, धोखा देगी। कहते क्या धोखा देगी, उसकी उम्र ही इतनी थी। वो चीज मांगो, हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी हम सुखी हो। हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी हम अपने सुख में रहें, शांत। वो कब होगा? जब हमारे अंदर संतोष होगा, जब हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, जब हमारे अंदर मृदुता, विनम्रता होगी, सरलता होगी, तब हमारा चित्त शांत होगा। यदि ये कषायों की, वासनाओं की, विकारों की आग लगी है, यदि उसको इंद्र के सिंहासन पर भी बिठा दिया जाए तो भी वो सुखी नहीं है।
पुराणों में एक प्रसंग आता है, कोई राजा इंद्र बन गया, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। और जब बैठ गया तो तूफान मचा दिया। मैं इंद्र बन गया, मैं जो चाहूँ वो करूँ। और बेचारा इंद्र छिपता फिरे कहीं मेरे को मार ना दे जे। अब करते करते दिमाग का संतुलन खो गया, गलत काम करने लग पड़े। आखिर ऋषियों को उसने अपना वाहन बनाया, पालकी, और कहा चलो। अब करते करते ऋषि क्या करे, अब तो मारना पड़ेगा। आखिर कोई गलती हुई, शाप दे दिया, जा सांप बन जा। क्या हो गया, क्या बना? व्यक्ति की महानता ऐशो राम में बड़े अधिकारों से नहीं, व्यक्ति की महानता उसके अच्छे चारित्र से। उसका चरित्र अच्छा है, कोई माने ना माने, लेकिन उसकी आत्मा को शांति होगी, उसका भविष्य उज्जवल होगा, निर्मल होगा, सुखदायी होगा। किसी के आगे उसको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कोई गलत काम करना नहीं। जब गलत काम नहीं करना तो फिर उसको गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? उसका पुण्य बंधेगा, पाप कटेगा, आत्मा निर्मल होगी, आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा समाधि भाव में रही। तो गुरुओं से के आगे क्या मांगो, वो चीज मांगो। कई बार प्रसंग सुनाते हैं, सहन शक्ति मांगो, विनम्रता मांगो, सरलता संतोष मांगो, हमें शील की प्राप्ति हो, सदाचार की प्राप्ति हो, हम ब्रह्मचर्य पालें, इनकी डिमांड करो। हमारे अंदर ऐसी ताकत आए। जब ऐसी मांग करोगे, बार बार भावना भाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा वो मांग पूरी होगी। जिसके जीवन में चारित्र आ गया, वो तीनों लोकों में पूजनीय बन जाता है, उसकी आवश्यकताएं खत्म हो जाती, बस आनंद में जीता है। तो गुरुओं से क्या मांगे? गुरु जी हमें नहीं पता क्या मांगना, हमें नहीं पता क्या मांगना चाहिए, आप सब जानते हैं, बस वो चीज दे दो जिसके आने के बाद व्यक्ति का आवागमन मिट जाए, व्यक्ति के दुख सदा सदा के लिए क्या हो जाए। कहते वो ही तो देने के लिए आया हूं। श्री उत्तराधीन सूत्र में जय घोष विजय घोष दो महामुनियों का वर्णन आता, जो परिवार ब्राह्मण परिवार था। और जय घोष मुनि के जब घर में तो ऐसी घटना घटी, वैराग आ गया और वह गुरुओं के चरणों में पहुंच गया। गुरुओं ने जो कुछ अपने पास था वो दिया। कहते हैं गुरुओं की संपत्ति मंत्र जंतर तंत्र नहीं है, ये तो दुनियादारी की है। गुरुओं की संपत्ति है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, जो उनकी संपत्ति है, जिसके कारण तीनों लोकों में पूजनीय बने हैं। आत्मा को अनंत शांति। अब गुरुओं ने क्या सिखाया? भाई नवकार मंत्र सीखो, सामायिक के पाठ सीखो। पढ़ा लिखा था, विद्वान था, पढ़ता जा रहा है, सामायिक के पाठ भी सीख लिए, 25 बोल भी सीख लिया, 9 तत्वों की बातें भी सीख ली, प्रतिक्रमण भी सीख लिया, और उसके साथ 25 और 9 तत्व में जो सारा आ जाता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव तत्व किसका है, आत्मा का, मोक्ष तत्व किसका है, परमात्मा का,
आत्मा और परमात्मा के बीच की यात्रा जो है वो क्या है? जड़ चेतन संसार है, पुण्य पाप जहाँ का जीवन है। कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है। पुण्य के कारण कोई सुख भोग रहा है, पाप के कारण दुख भोग रहा है। यही तो संसार है, पुण्य पाप का खेल। पुण्य क्या चीज है, पाप क्या चीज है, इनको ये सब गुरुओं ने बताया। कैसे पुण्य आता है, कैसे पाप आता है और इनका फल कैसे भोगा जाता है। पुण्य और पाप में बड़ी नौ तत्व तो देखो, सारा भगवान का प्रवचन उसके अंदर संकलित है। आश्रव क्या है, संबर क्या है, निर्जरा कैसे होती है, मोक्ष कैसे बंद कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है। ये सब जय घोष मुनि दीक्षा के बाद सब कुछ सीख रहा। आगम, एक आगम पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो गुरुओं के पास था उसने सीखा, गीतार्थ बन गया। तपस्या कर रहे, व्रत बेला तेला चौला पंजोला 6 7 15 मास खमन। एक दिन ख्याल आया, मैंने अमृत पाया मैं अपने भाई को दूं। बड़ा प्यार था, गुरु जी की आज्ञा लेके बिहार कर दिया। वाराणसी की घटना है जिसको बनारस कहते हैं। गंगा नदी के किनारे एक स्थान पर आकर के मांस खाने पचक लिया। जब पारने का दिन आया, ऐसा संयोग, ये तो चले गए बिना बताए। भाई ने ढूंढा, मेरा भाई कहां गया। नदी में देखा, सारे ढूंढा, कहीं नहीं। आखिर निर्णय हुआ कि गंगा मैया की शरण में चला गया। और उसने ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार जैसे करते ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन जब आते हैं ना तो कपड़े धोने का प्रोग्राम आता है, क्योंकि वो कपड़े नहीं धोते, कपड़े धोते हैं। फिर क्रिया होती है उनकी 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, फिर कोई 15वें दिन, कोई 16वें दिन। मृतक की स्मृति में सामूहिक गांवों का आसपास के लोगों को क्या करते हैं, सामूहिक भोजन प्राय करके दाल चावल खिलाते हैं। और जो ऐसा होता है, फिर उसके बाद 6 माई आ गई, फिर वर्षी आ गई, साल आ गया, फिर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, फिर क्या करते हैं 4 साल के बाद उनके करते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध तो जानते ना सारे। तो उनके निमित्त का आयोजन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। तो इतने समय में तप के कारण, भेष के कारण वो असली पहचान, मेरा भाई जीवित होगा, ये संभावना खत्म थी। जिस समय वहां पर आए तो उसके तो याद में क्या हो रहा था, आयोजन हो रहा था। जब वहां आके खड़े हुए, कहने लगे तुम कैसे आ गए। ये भोजन तो उन ब्राह्मणों के लिए जो हमारे धर्म शास्त्रों के पारगामी, जो स्वयं तर सकते हैं, दूसरों को तार सकते हैं। उत्तराध्ययन का 25वां अध्ययन पढ़ना, बड़े विस्तार से वो चर्चा आएगी। जब कहा इसलिए हे भिक्षु जाओ कहीं और मांगो, तो शास्त्रकार कहते हैं उन्हें भोजन के लिए नहीं, उनको समझाने के लिए। कहते हैं जानते हो कौन तरने वाला है, कौन तारने वाला है, कौन ब्राह्मण है, धर्म क्या है, धर्म का मुख क्या है। सारे प्रश्न उनके सामने, किसी को प्रश्न नहीं आया। फिर वो भाई आया, पहचाना नहीं ना, कहते तुसी बताओ। अब वो बताने लगे कौन ब्राह्मण है।
जो अहिंसा का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, अस्तेय का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपरिग्रह का पालन करता है, ज्ञानी वही है। ज्ञानी होने का सार क्या है? कोई गलत काम ना करे, पाप ना करे। ज्ञानी होने के बाद भी पाप करता है तो कह देते हैं ना, तेरे पढ़े लिखे सिर पड़ी स्वाह। बोलते हैं ना स्वाह क्या होती है? ये कहावत है जन साधारण में। ऐसा पढ़ने लिखने क्या फायदा हुआ कि इतना पढ़ लिख करके तुम साधारण लोगों के समान जी रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे आचार में अंतर होना चाहिए। पढ़ाई आचार के रूप में बोले, ना कि तुम्हारी जबान के रूप में बोले। पढ़ाई दूसरे को निरुत्तर करने के लिए नहीं है, पढ़ाई जीवन बदलने के लिए है। जो हमारा अशुभ जीवन है वो किस रूप में हो जाए? शुभ रूप में। जब बहुत लंबी चर्चा चली, भाई ने पहचान लिया, अरे ये तो मेरा भाई है। सब पहचान आ गई। कहते आप सच्चे ब्राह्मण हैं, जो आपने बताया। आप तरने वाले तारने वाले हैं, आप भोजन लो। कहते मैं रोटी लेने नहीं आया, भोजन लेने नहीं आया, मेरे लिए सारे दरवाजे खुले, सारे नगर के दरवाजे खुले। यदि तेरे को मेरे से प्यार है तो चल मेरे साथ। जो अमृत मैंने पाया तुम भी क्या कर। कैसा भाई का प्यार था, सब कुछ वहीं छोड़ दिया और क्या हो गए? भाई के साथ चल पड़े और उन्होंने भी दीक्षा ले ली। भगवान कहते हैं दोनों 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो। उसने लिया, वो चीज़ हमारे को मिले और उसके मिलने पर आत्मा की जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाती है। अब इसके आगे हमारा गुरु का प्रकरण तो चल ही रहा है, कल जैसा मौका होगा सुनाएंगे। श्वासा दे